राजनीति में सब कुछ खेल होता है माहौल बनाने का, और माहौल बनाने में जो सबसे ज़्यादा सफल हो जाता है, बहुत दुख की बात है लेकिन सच्चाई यही है कि वो ही राजनीति में आगे बढ़ता जाता है। कम से कम राजस्थान की राजनीति में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कल की दिल्ली की ये जो तस्वीर थी वो क्या बता रही है, और इस तस्वीर को देखते हुए इतिहास क्या बताता है, कैसे परसेप्शन का एक खेल किया जा रहा है और उस खेल से सच्चाई को बदलने की एक कोशिश की जा रही है, उस पूरी बात को इस पूरे वीडियो में हम पुरजोर तरीके से समझाएंगे और दिलचस्प तरीके से इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो कुछ बहुत अहम जानकारी छोड़ देते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि राजनीति की वो बारीकियां, परत के अंदर की वो परत और पर्दे के पीछे के वो पर्दे सबसे दिलचस्प तरीके से विश्लेषण करके यहीं पर बताए जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो उससे आपको वक्त रहते ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जनता और जननेता दोनों के साथ लगातार कैसे भेदभाव किया है, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे दिल्ली से आने वाली इस तस्वीर को जो कि कल रात की है, और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन हंसी के पीछे का षड्यंत्र और इन हंसी के पीछे की मायूसी समझनी ज़रूरी है, मजबूरी समझनी ज़रूरी है, और इन तमाम सारी बातों को पुरजोर तरीके से समझाएंगे इस पूरे वीडियो में, इसलिए आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस तस्वीर की। जब इस तस्वीर की बात करते हैं तो समझ में आता है कि जनता के साथ तो भेदभाव हुआ ही है, कुठाराघात हुआ ही है, पर काम करने वाले नेताओं के साथ कैसे भेदभाव हुआ है इसको विस्तार से समझिए। दिल्ली से कल ये तस्वीर आई और इस तस्वीर में न हाथ मिले न नजरें मिली, और लेकिन फिर भी कहते हैं कि सुलह हो गई। अब समझने वाली बात यह है, 9वीं बार कुछ इस तरीके की तस्वीर आई है 5 साल की एक सरकार में, जहां पर बार बार लगातार दोनों पक्षों को मनाने की कोशिश की है। और ये पक्ष और विपक्ष नहीं है, ये एक ही पार्टी के 2 पक्ष हैं। अब बताइए कोई कि अगर सचिन पायलट उस भी लायक नहीं है कि आपने उनको पीसीसी चीफ भी नहीं रहने दिया और ना ही मंत्री रहने दिया, तो बार बार उनको मनाने के लिए पूरी आलाकमान एकत्रित क्यों होती है? हिमाचल से लेकर यूपी से लेकर पूरे देश भर में कैंपेन के लिए इन्हीं को क्यों लिया जाता है? लोकप्रियता इनकी आलाकमान भी जानती है, लेकिन आखिर क्या वो मजबूरी है कि ऐसे जननेताओं के साथ लगातार भेदभाव होता है? इस पूरी बात को समझना बेहद ज़रूरी है, और समझने के लिए इस तस्वीर को ध्यान से देखना ज़रूरी है। कहाँ आपको मायूसी नज़र आती है और कहाँ आपको नज़र आता है कि कहीं कुछ खेल हो गया है। कल की बैठक के बाद उम्मीद ये थी कि बाहर आएंगे केसी वेणुगोपाल और बताएंगे कि क्या अब जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जा रही है, कैसे हल निकाला गया है, क्या फॉर्मूला हुआ है। कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ कह दिया गया कि अब साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। अब यह बात समझने वाली है कि एक मंच पे जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं आएंगे, कांग्रेस का रिपीट होना तो दूर, 20 से ऊपर सीटें आने भी मुश्किल थी। ये बात आलाकमान भी समझती थी, और एक जाजम पर लाने की 9वीं बार इसलिए कोशिश की गई। 9वीं बार तस्वीर तो आई, लेकिन इस बार ना हाथ मिले ना नजरें मिली, और ऐसे में कैसे राजस्थान जीता जाएगा? क्योंकि जनता तो सब कुछ समझती है। क्योंकि भेदभाव आप सोच रहे हैं कि एक नेता के साथ हुआ, ऐसा नहीं है।
भेदभाव उस जनता के साथ हुआ जिसने उस नेता को सोचा था कि वो अगर आएंगे तो वही नेतृत्व करेंगे, जो वादा कर रहा है वही नेतृत्व करेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिए थे, उनको वो मिला नहीं। और उन्हीं के साथ जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो हम इन सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से समझने वाले हैं कि काम करने वाले नेताओं और जनता दोनों के साथ भेदभाव और कुठाराघात कैसे हुआ है, इन पूरी बातों को विस्तार से समझिएगा। सबसे पहले, जिस पर जनता ने भरोसा करके वोट दिया उसे करने ही नहीं दिया नेतृत्व। समझने वाली बात यह है कि जनता ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, 22 सीटों पर थी कांग्रेस, सिर्फ 22 सीटों पर, और सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा किया कि ये शख्स जो है वो काम का लगता है, ये आकर वादा कर रहा है तो शायद वादा पूरा करेगा, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं मैंडेट दी, उस शख्स को ही आपने नेतृत्व नहीं दिया। तो सबसे बड़ा कुठाराघात तो आपने जनता के साथ यही कर दिया। दूसरी बात अगर समझी जाए तो हमेशा सचिन पायलट और उनके पूरे समर्थकों के गुट को अगर दिया आला कमान ने कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों वाली लॉलीपॉप दी और कुछ भी नहीं दिया। कितनी लॉलीपॉप देंगे? 4.25 साल हो चुके हैं, महज कुछ महीने शेष है, लेकिन अभी भी लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं, लगातार लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और क्या ऐसी लॉलीपॉपों से कुछ काम होगा कि नहीं? जो सरेआम आपको इतने सारे विधायक ब्लैकमेल कर रहे हैं, कांग्रेस का जो एक लाइन का रेजोल्यूशन होता है वो भी नहीं हो रहा, और साफ साफ इस्तीफा देके ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके साथ आपने कुछ भी नहीं किया और यहां आश्वासनों वाली लॉलीपॉप दे दी। समझने वाली बात है। इसके अलावा जो नेता 22 सीटों से 100 सीटों तक लाए, जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया, उनके साथ सिर्फ षड्यंत्र हुआ है। अब ये षड्यंत्र कैसे हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये षड्यंत्र हुआ कैसे। और ये बात जब हम समझेंगे तो शुरुआत से समझनी ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले ये हुआ कि जब वसुंधरा राजे की सरकार थी और उसके बाद जब चुनाव हुए, तो जो कांग्रेस के टिकट पर खड़े नेता थे, उनके विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक आपने बागियों को लगाया, और किसने उन बागियों को कैसे जिताया ये सब जानते हैं। और उसको जिताकर आखिरकार हुआ क्या? उसको जिताकर कांग्रेस के नंबर कम हुए, कांग्रेस 99-100 पर आई, जिससे उन नंबर को मैनेज करने की जरूरत पड़ी। और नंबर को मैनेज कौन कर सकता है? जो उन बागियों को खड़ा करके निर्दलीय जितवा कर लाया है। और इसीलिए बागी उनके घर पे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं ही मैनेज कर सकता हूं इस नंबर को। और ऐसे उस षड्यंत्र से, जिसे राजनीति भी कहते हैं, यहां पर खेला किया गया और सचिन पायलट और उनकी टीम को इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत की गई। उस शुरुआत में आगे बढ़ते हुए फिर क्या किया गया कि ब्यूरोक्रेसी को काम करने वाले नेताओं की बात नहीं मानने और उनके इलाकों में काम नहीं करने के पूरे निर्देश दे दिए गए। सचिन पायलट हो, विश्वेंद्र सिंह हो, या हो कोई भी, चाहे हेमाराम चौधरी हो, चाहे वेद प्रकाश सोलंकी हो, चाहे रमेश मीणा हो, चाहे मुरारी लाल मीणा हो, इनके क्षेत्रों में कोई काम नहीं करना। ये ब्यूरोक्रेसी को साफ साफ हिदायत दे दी। वो जब नाराज हुए कि जब हमने वादे किए हैं जनता से और काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा, उन्होंने ट्विटर पर इस बारे में लिखा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, कोई भी एक्शन आलाकमान ने तब नहीं लिया। और उससे नाराज होकर जब वो मानेसर गए तो उन्हें किसी तरह से गद्दार करार देकर आपने पूरी तरह से मंत्रिमंडल से और पदों से हटा दिया। फिर जनता के काम नहीं होने से जो नेता नाराज थे, उन्हें गद्दार बताने का आपने काम किया, मंत्रिमंडल से पदों से हटा दिया। और फिर कुछ का छीना पद और कुछ को पद देने की घनघोर टालमटोली हुई। यानी कि 4-4.25 साल तक ना आयोग बने, न पद दिया गया, कोई भी पद नहीं दिए गए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को। और जिनको दिए गए थे थोड़े बहुत, उनसे छीन लिए गए गद्दारी के नाम पर, जबकि वो गद्दारी नहीं, कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर आप काम नहीं करने दे रहे उनको।
षड्यंत्र नंबर 5 यह हुआ कि चाटुकारों और कठपुतलियों को सारे पद दे दिए, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो सके, केंद्रीकरण हो जाए। मसलन गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे निष्क्रिय प्रदेशाध्यक्ष है जिन्हें ना तो कोई जानता है, ना उनके नाम की जय जयकार लगती है, लोकप्रियता उनकी शून्य है। हाँ, उनकी अगर अचीवमेंट्स देखे जाए तो अपने रिश्तेदारों को आरएस बनाना, अपने काल में पेपर लीक करवाना, और ये सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। इस बेसिस पे उन्हें पीसीसी चीफ बना दिया गया। अब समझना पड़ेगा कि ये सारे षड्यंत्र तो हमने संक्षिप्त में आपको बताए, जो काम करने वाले नेताओं के साथ हुए 22 सीटों से 100 सीटों तक, या 100 से ज़्यादा भी जा सकती थी अगर वो दूसरा वाला षड्यंत्र नहीं होता, तो उनके साथ जो किया गया भेदभाव वो बताया। अब समझने वाली बात है कि उनके साथ तो किया ही गया, और जनता के साथ कैसे कुठाराघात हुआ इसे भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन 4.5 या 4.25 सालों में जो आहत हुई है जनता को, उस जनता को आप महंगाई राहत शिविर से राहत देने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन वो कोशिश कामयाब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आहत बहुत ज़्यादा किया गया है। आप समझिएगा एक एक पॉइंट को। समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के किसानों को जो वादे किए थे राहुल गांधी ने इस चुनाव को जीतने के लिए, पूर्ण कर्ज माफी का सबसे बड़ा वादा था, जिसको षड्यंत्र पूर्वक बाद में बहुत ही तरीके से 99% लोन जो नेशनलाइज्ड बैंक का होता है उसको केंद्र के पाले में डाल दिया गया। वादा खुद ने किया, डाला केंद्र के पाले में, और कोऑपरेटिव बैंक का लोन जिसको 50,000 तक का पिछली वसुंधरा सरकार पहले ही वेव ऑफ कर चुकी थी, उनको वेव ऑफ करके आपने किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा कर दिया। उसके बाद बेरोजगारी घटाने के वादे के साथ ये आए थे, लेकिन पेपर लीकों के जरिए बेरोजगारी इस कदर बढ़ाई कि आज राजस्थान में गरीब का बच्चा घर घर में रोता है कि इतना पैसा लगाया, इतना ट्यूशन किया, इतनी मेहनत की, पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, और फिर से सपनों को कुचल दिया गया, उम्मीदों को रौंद दिया गया, और फिर कहा कि ये तो गुजरात में भी होता है, ये तो महाराष्ट्र में भी होता है, कौन सी नई बात है। मानसिक दिवालिये हैं वो लोग जो इनके लिए मुआवजे की बात करते हैं। ट्रांसफर का फिर बड़ा खेल किया गया और उसमें भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की। ये हम नहीं कहते, ये खुद टीचर कहाँ कहते हैं, बिरला सभागार में कहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए गए। लोग कहते हैं हाँ, टीचर कहते हैं हाँ। मौजूद होते हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जिनको फिर प्रमोट करके आप पीसीसी चीफ बना देते हो। तुमने ट्रांसफर किया, पैसा लिया, अच्छा काम किया, चलो बन जाओ पीसीसी चीफ। इसी के साथ साथ मंत्रियों ने खुद ने माना कि जनता की फाइलें तो बिना पैसे के हिलती ही नहीं हैं। राजेंद्र गुड़ा ने साफ तौर पे जनसंघर्ष यात्रा के समापन के दिन कहा था कि यहाँ तो फाइलें चाहे फिर वो प्रमोद जैन भाया के डिपार्टमेंट की हो या फिर हो शांति धारीवाल के डिपार्टमेंट की, बिना पैसे लिए तो हिलती ही नहीं है। कोई विपक्ष का बंदा नहीं बोल रहा, ये आप ही की सरकार का मंत्री बोल रहा है। और इसी के साथ साथ एसओजी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो सब ने देखा है, पूरी तरह से देखा है, और कहीं ना कहीं ये सारा इस्तेमाल समझा गया है। वीरांगनाओं के सम्मान को किस तरह से ठेस पहुंची। किरोड़ी लाल आंदोलन करते रहे, किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन आपने किसी न किसी तरीके से कोशिश की कि घोषणाओं के जरिए उन आंदोलनों को छुपा दिया जाए। हालांकि सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा ने ऐसा होने नहीं दिया। और उसी के साथ साथ कांग्रेसियों के क्षेत्र में काम नहीं करके आपने बागियों के क्षेत्र में काम किए, बागियों की मनमानी चलाई, और इसलिए ये कांग्रेसी बेहद दुखी हैं कि जिन्होंने कांग्रेस को हराया उनके लिए काम कर रही है सरकार। ये दुख पूरे 4.5-5 साल चलता रहा। उसी के साथ साथ आलाकमान को 25 सितंबर को जो धत्ता बता दिया था राजस्थान की जनता के सामने, आलाकमान का कोई भी महत्व नहीं है, ये समझा दिया गया था। जिसने समझाया था ना तो वो गद्दार हुए, ना वो नाकारा हुए, ना वो निकम्मे हुए, उनका कुछ भी नहीं हुआ, कोई अनुशासनहीनता पे कार्रवाई नहीं हुई। उसी के साथ साथ क्राइम जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंचा है, राजस्थान में क्राइम टॉप पर पहुंच गया है, ये भी राजस्थान की जनता ने देखा है। तो आखिरकार ये जो तस्वीर थी जो सबको दिखाई जा रही थी, इस तस्वीर की सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं यही है
कि आपने राजनीति और षड्यंत्र को जिता दिया और मायूस कर दिया उन्हें जो काम करना चाहते थे, जिन्हें जनता चाहती थी। अब ये मायूसी वाली लॉलीपॉप क्या चल पाएगी, या फिर ये जनता है साहब, सब कुछ समझ जाएगी। देखना होगा अब आने वाला भविष्य क्या कहता है, चुनाव में क्या होता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीर आपके समक्ष है, जिसे आप समझे कि नहीं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।